दिस वीक ऑन बैक बेंचर्स, क़यामत की घड़ी थम गई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हार गए। इसके अलावा ऑकवर्ड सिचुएशन इन ILT20 और बाबर ने एक खिलाड़ी को क्या क्या कहा? सारे मिलके हमको पागल बना रहे। मेरी माँ प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है? हेलो एंड वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की आइन और पाकिस्तान के पप्पा। वैसे नाम आपने सही रखा है पाकिस्तान के इलेक्शंस, क्योंकि आप टाइम पे नहीं आ रहे ना आजकल तो। अच्छा, आज कम बैक्स भी हैं पप्पा के पास। तो खैर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आप सब लोग जिनकी उम्र थोड़ी अभी छोटी है, जिनको शायद अभी इतना ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है, तो उनको इस बात का अंदाज़ा शायद ना हो कि ज़िंदगी एक अज़ियत है, एक इम्तिहान है। अक्सर जुल्म की जीत हो जाती है और इंसाफ अंधा और अधूरा रह जाता है, मगर कभी कभार कुछ लम्हों के लिए शैतान की कुव्वतें कम हो जाती हैं, क़यामत की घड़ी थम जाती है, ज़िंदगी में उलझन उल्फत थोड़ी बिखर जाती है जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम मैच हार जाती है। ऑस्ट्रेलिया शैतान की पसंदीदा टीम को इस हफ्ते ज़्यादा बड़ा शॉक हुआ जब उनको वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे टेस्ट में हरा के सीरीज़ को 1-1 बराबर कर दिया। मेरे लिए इवन दो हमारा अपना कुछ ही हफ्ते पहले 30 साला दुख फिर से उजागर हुआ था, पर मेरे लिए ये वेस्ट इंडीज़ की जीत तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस पर, हमारी अपनी जीत की तरह थी। मतलब इससे ज़्यादा डिजर्विंग टीम मैं नहीं सोच सकता था। अच्छा, लेकिन सबसे पहले देखें, मैड रिस्पेक्ट फॉर वेस्ट इंडियन टीम। ख़ास तौर पे अगर आप शमार जोसेफ की अगर बात करें, अगर आप इनकी कहानी सुनेंगे ना तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मतलब ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे इंटरनेट ही 2018 में आया हो और फिर इस तरह का गांव जहाँ पे मुश्किल से 300-350 लोगों की आबादी हो, तो वहाँ से एक बंदा आता है और ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा देता है। उसके बाद फिर आपने जिस तरह से देखा कि ब्रायन लारा जिस तरह से अश्क बार हो गए थे, फिर कार्ल हूपर की एक ज़ारो कतार रोने वाली वीडियो जो आई थी, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें देख के खुशी तो बहुत हो रही थी, लेकिन साथ साथ फिर मुझे एक दुख भी हुआ। मैं ये सोच रहा था कि 2016 वाला जो टेस्ट मैच था, अगर हम गाबा में अगर जीत गए होते तो ये रिवायत भारत ने नहीं फिर हमने स्टार्ट की होती, और फिर इसी तरह वीडियोस आ रही होती सलीम मलिक की रोते हुए। हाँ। और फिर वसीम भाई को सलीम मलिक रो रहे होते क्योंकि उन्होंने किसी और पे पैसे लगाए थे। तो ये सारी चीज़ें देख के, लेकिन अब फिर मुझे लगता है कि अब शायद रॉडनी हॉक भी हमारे बारे में इसी तरह से पैथेटिक और होपलेस कहे तो ये शायद कोई बात बन सकती है। नहीं, वैसे अगर आपको लग रहा है कि इस वेस्ट इंडीज़ की जीत का पाकिस्तान पर कोई इफेक्ट नहीं आया तो आप लोग गलत है, मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान के एक इमोजी इंथुजियास्ट हैं, PSL आने वाली है, मैं नाम नहीं लूँगी, आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं उनको। लेकिन उन्होंने, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होते हैं वो होने वाले थे PSL के, उससे पहले एक ट्वीट की जिससे लग रहा था शमार जोसेफ जो मैच विनिंग प्लेयर थे वेस्ट इंडीज़ के, उनके बारे में कोई ट्वीट थी, कुछ था, लेकिन लोगों को तो यही लग रहा था कि ये फिर से कोई छोड़ी है जो कुछ नहीं, और टेस्ला स्टारबक्स होने वाला है। बिल्कुल। और एक्चुअली शमार जोसेफ पेशावर जल्दी में आ गए। फिर मैंने भी वैसे सुबह ये भी देखा था कि शमार जोसेफ की इंजरी अपडेट भी कोई आई हुई थी, तो पता नहीं क्या चल रहा है। आ भी गए और निकल भी गए, विच इज़ परफेक्ट। मतलब कि वो जिस मोमेंट में वेव ऊपर थी उस वक्त जावेद आफरीदी ने ट्वीट कर दिया, बाकी आगे जो होता है मतलब हम लोग अपनी टेस्ला में बैठ के स्टारबक्स पीने जा सकते हैं जब भी हम चाहे। तो सेम वे इसका तो कुछ नहीं होता। मगर इसके अलावा वीकेंड पे इंडिया की टीम भी अपना मैच हार गई, अलबत्ता उनको अंग्रेज़ टीम ने हराया और इसीलिए हमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरी नज़र में मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि ऑब्वियसली आपकी जो स्ट्रॉन्गर टीम्स है वो हार रही हैं, बट जब वो एक दूसरे से ही कर रही होती तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता है। और ये बड़ी बात थी शायद कि इंग्लैंड ने उनको अवे हराया। मतलब औरंगज़ेब के ज़माने से अभी तक किसी एक पोप ने इंडिया को इतना नुकसान नहीं किया जितना इस हफ्ते हुआ था। मगर मेरा आप लोग से सवाल ये है कि अगर इंडिया की ये शर्मिंदगी, ये शिकस्त, इज़ दैट वर्थ इट फॉर अब गोरों की चिक और स्टूपिडिटी? लाइक इज दिस अ गुड डील? पहली बात तो ये, एक वीकेंड ऐसा गुजरा है जिसमें पाकिस्तान नहीं हारा है। हाँ, यही बहुत है। Great. पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक ही वीक जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों हार गए,
दूसरी अच्छी बात है। हाँ फिर तीसरी बात, अब यहाँ पे आपने गोरो वर्सेस इंडिया की बात की, इंडिया वाले कम नहीं है, वो सीरीज से पहले कह रहे थे हम बेसबॉल को व्हाइट वॉश कर देंगे। हाँ जबरदस्ती जबरदस्ती थी। अच्छा, इसके अलावा मजाक का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था। फिर जब आपको पता है शुरू के 2 दिन भारत ने बड़ा अच्छा खेला, तो उस वक्त से ही वो बेचारे उसको टॉम हार्टली को ट्रोल करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जो आगे फिर उन्होंने 7 विकेट्स ली, तो वहाँ से तो वो लेकर ही डूब गए फिर उनको। वैसे इस मौके पे ये एक चीज़ है कि जिस तरह से टॉम हार्टली और शमार जोसेफ ने एक ही दिन 7 विकेट लिए, तो जो है ना मैसेज बड़ा क्लियर हो गया। होपफुली आपको समझ आई है? हाँ मैं ये कहता कि होपफुली ये क्लियर आप लोग को भी हो, ऑडियंस को, कि इनकी क्या हरकतें हैं। मगर इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक काफ़ी काबिल फ़िक्र डेवलपमेंट, शुएब मलिक का बीपीएल कॉन्ट्रैक्ट एलिजिडली इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वो फिक्सिंग कर रहे थे 3 नो बॉलें जो उन्होंने एक ओवर में कराई थी। जो हमारे पिछले एपिसोड पे हमने इसको कवर किया था और आपको यही बताया था कि शायद वो अपनी शादी के रिसेप्शन के पैसे इकट्ठे कर रहे थे। बट क्या 2010 का ट्रिगर वापस आ रहा है या ये इतनी बड़ी बात नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में शोएब मलिक ने जितना अरसा क्रिकेट खेली है, मतलब उन्होंने जिनके साथ खेली थी वो अब रिटायर होकर कमेंटेटर बन गए हैं। हाँ। शोएब मलिक ने जितना अरसा क्रिकेट खेली है, उसके बाद मुझे नहीं लगता पैसों के लिए हुए। मेरे ख्याल में वो बस बिजी हैं, बीपीएल खेल नहीं सकते, उनको जाने का वो चाहिए था। ये वैसे ये जाती थी, लोगों ने स्टार्ट कर दिया फिक्सिंग। देखिए 1 कंट्रोवर्सी एट अ टाइम, एक हो गई काफ़ी, अब दोबारा से और कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से फेयर बात है। खैर, इस फ्रेंचाइज लीग्स में ही अभी सब कुछ चल रहा था, तो इसके अलावा हमारे पास एक तो सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ। वहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि ना अक्सर आप जो ये बड़े बड़े इदारे होते हैं तो आपको लगता है कि ना ये इनको पता है सब कुछ क्या हो रहा है, इधर से उधर का कौन क्या कर रहा है। बट मोर ऑफन देन नॉट जो बड़े अहम काम होते हैं आप किसी इंटर्न को पकड़ा देते हैं ना। तो जैसे कि अब सिंध प्रीमियर लीग में किसी ने कहा कि यार ये कमेंटेटर्स का पोस्ट जाना है कि कौन कौन कमेंट्री कर रहा है, तो इंटर्न को दे दो। इंटर्न ने गूगल की सबकी तस्वीरें और सलमान भट्ट की जो उन्होंने तस्वीर डाली वो तस्वीर थी जो उनके कोर्ट केस अगेन 2010 की फिक्सिंग वापस आ गई, वो उनके कोर्ट केस की तस्वीर उन्होंने डाल दी थी। सलमान भट्ट ने, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने बदलवाई भी नहीं, ठीक है यार, दिस इज व्हाट इट इज। नहीं, सलमान भट्ट के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आइडियल एक फिक्सर के साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो अभी महीना पहले ही उनको एडवाइजरी कमेटी जो थी पीसीबी की उसके लिए अनाउंस किया था और एक दिन में आके कर दिया नहीं वो तो लेकिन देखा भी होगा सलमान भट्ट ने, गलत क्या है इसमें, सही इनिशिएट कर दो। खैर, स्पीकिंग ऑफ ऑकवर्ड, ILT20 में someone had a really fun idea of putting आमिर और शाहीन एक ही टीम के अंदर। तो ये कितना ऑकवर्ड है, थोड़े आप लोग मुझे मिसालें। अच्छा, मुझे लगता है ये इतना ऑकवर्ड है जैसे जया बच्चन और रेखा एक जगह पर अगर मौजूद हो तो। बट लेकिन ये है कि दोनों का पहला मैच तो अच्छा रहा, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, जीत भी गई टीम उनकी। तो आई होप कि थोड़ा सा रील माफिया को भी थोड़ा सा कुछ कंटेंट मिला होगा। देखने में नहीं आई, लेकिन अब देखते हैं आगे कोई रील्स अगर इस तरह की दिखती है तो। ठीक है। और रिहा, जो हमारी ऑब्लिगेटरी, आई थिंक हमें एक वो बनवा देना चाहिए बारबेडियन अपडेट, इसकी भी एक टेम्पलेट, हाँ टेम्पलेट होना चाहिए ना इस काम के लिए। रिहा, क्या अपडेट है? कुछ वीकेंड पे वो चल रहा था, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू ट्रेंड हो रहा था, ये आपने कहा था आप समझाएंगी, तो प्लीज़। ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है, इनका ग्रुप में भी मैसेज आया था, मैंने कहा आपको समझ नहीं आएगी। तो देखिए हमारी जो अभी की टीम है, इट इज़ नोन एज बीइंग होलसम और यू नो हगी वगी और लवी डवी, कोहली को जाके गले लगा रहे हैं। तो बीपीएल चल रही थी और बाबर हु इज़ नोन टू बी काम एंड वेरी कंपोज, उसका हो गया किसी प्लेयर से फड्डा और उसने कुछ अल्फाज ऐसे बोले गए जो हम नहीं बोल सकते यहाँ पे, लेकिन उसने बीच में एक बोल दिया आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, यू आर टॉकिंग टू मी। और उसके बाद जो ट्विटर पे ट्रेंड हुआ है, क्योंकि मिलेनियल्स और जेनजी, मतलब पता लग रहा था हम लोग जो है बचपन में WWE और शाहिद अफरीदी वर्सेस गौतम गंभीर, कामरान अकबर वर्सेस ईशांत शर्मा देख के बड़े हुए हैं, क्योंकि वी वर एंजॉयिंग। हम भूल गए कि कोई मैच हुआ है, हमने कहा ये फड्डा हुआ है, हमें फड्डा चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि फड्डा चाहिए, हम होलसन इसके इसलिए तो खिलाफ हैं। बस मिल गया बात ये है ना कि मतलब हर बार 40 बॉलों में 50 हो रही है, तो ये तो कोई कंटेंट नहीं हुआ, वही रिपीट हो रही है चीज़, तो कुछ तो नया चाहिए ना सेलिब्रेट करने के लिए। एक सेकंड, एट अब्दुल्ला जावेद नहीं अच्छी थी, बड़ी मुश्किल पिच पे प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था 2 बार, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है।
खैर अब ये आइंदा भी इस शो पे जो ओल्डर फैंस जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है उसका हम बताते रहेंगे, बट इस वक्त हफ्ते के लिए दैट्स ऑल वी हैव. Thank you for joining our show. Make sure that you're following us online on Instagram or Twitter. उसके अलावा YouTube पे दुनिया डिजिटल के पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह. कमेंट एक्चुअली करने से ना हमें बड़ा फ़ायदा होता है. एल्गोरिदम कहता है कि बॉय यही लोग हैं, तो कमेंट भी करें इस दफ़ा, ठीक है, ऐसे नहीं जाइएगा. बट एनीवेज फ्रॉम अहमर, अहद एंड रिहा, that's all. We'll see you again next week. Till then, The sacrifice their own life for Pakistan. क्या कहा? Their own life. सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं. मेरी माओ प्यारी प्यारी बहनों ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है?